अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये वो टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हुई हैं, जो मैंने प्रिज़र्व करने के लिए मिसाले बताए थे, जो फ्रीज़र में मैंने रखे थे और आपको बताया था। उसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, आप लोग ज़रूर देखिए। और ये वही आसान रेसिपीज़ हैं और उन लेडीज़ के लिए मैंने बनाई हैं और शेयर की हैं जो बिज़ी रहती हैं, जॉब करती हैं, या जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और वो बहुत जल्दी चीज़ें बनाना चाहती हैं और उनके पास वक्त नहीं होता और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये उनके लिए मैंने रेसिपीज़ शेयर की थी और वही जो है, जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, टिप दी थी, वही अब इस्तेमाल करने का तरीका भी साथ साथ मैं बता रही हूँ। तो इसी से मुतालिक जो है आज मैं रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पुलाव। और ये जो है बनेगा, वो जो मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा था और छोटे छोटे बॉल में डाल के रखे थे, उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और भी इससे मुतालिक मैं काफ़ी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लिया है मैंने और इसमें वही एक पैकेट जो है वो मुनासिब साइज़ का मैंने बनाए हुए हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये वो फ्रीज़ हुआ डाल दिया इसके अंदर, पैकेट ये सारा इसमें शामिल है। मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। ऑयल मैंने डाला है इसमें 6 टेबल स्पून 7 टेबल स्पून के करीब तकरीबन डाल दिया है, क्योंकि हम चावल बना रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है। और ये ख़ुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा मसाला। आप आँच हल्की रखें और ये देखिए साथ ही साथ हम चमचा हिला रहे हैं और मसाला जो है वो मिक्स हो गया है, मेल्ट हो गया है। और इसमें ऑलरेडी नमक मिर्च वगैरह सब शामिल हैं और कम या ज़्यादा आप आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। चिकन मैंने इसमें डाला है आधा किलो, हड्डी वाला चिकन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह से, मसाले में हमने लेना है भून। और क्योंकि चावलों में थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये मसाले मैंने हर सब्ज़ी और दाल वगैरह सब के लिए तैयार किए हुए हैं, तो इसलिए आप जो है इसमें जो चावल होते हैं ज़ाहिर है वो नमक वगैरह ज़्यादा इनमें ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून मज़ीद मैंने इसमें नमक डाला है। और जो है उसके बाद इसको भूनेंगे और साथ साथ पानी का छींटा भी लगाते रहेंगे। और इसको अच्छी तरह से चिकन को भूनना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। और अब मैंने डाल दिया है पानी मैंने डाला है 1 लीटर। और इसको जब उबाले आ जाएगा तो चावल मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, ये भी आधा किलो चावल हैं और ये इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब ये उबाले जब आ जाएंगे, इसमें आधा गिलास पानी रह जाएगा, इसको हमने अब दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है वो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप चेक कर लें, बिल्कुल दाना दाना अलग हो चुका है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अब आप इसको सर्व कर लें किसी प्लेट में। मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त खिले खिले और मज़ेदार से चावल बने हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये वही मसाला है जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें शामिल हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करके नमक मिर्च मज़ीद डाल सकते हैं और गरम मसाला वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, धनिया और गार्निशिंग इसकी हरी मिर्च वगैरह से भी कर सकते हैं। ये सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। उसकी वजह यह है कि एक तो आपको जो मैं आपको आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कुछ भी आपसे मिस ना हो, और जो टिप्स देती हूँ वो भी आपसे बिल्कुल मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और उसके अलावा जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आप तक मेरी वीडियो, हर न्यू वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अपनी सजेशन, अपनी राय का इज़हार लाजमी करें और मुझे बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।